निगाहों में मंजिल थी, अरे निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ज्योमेट्री बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आज हम लोग जो है किस पे आधारित प्रश्न है, यानी कि समरूपता और सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इसकी थ्योरी पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था और एक दो क्वेश्चन करवाए थे। हमने कहा था कि आगे वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं आज हम लोग देखेंगे। एक बार रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि आप लोग नए, जो लोग नए होंगे उनको जो है थ्योरी समझना थोड़ा सा थ्योरी जब तक ले नहीं आएगी तब तक ले ये क्वेश्चन आसानी से नहीं लगा सकते। तो एक बार थ्योरी पे रिकॉल कर लेते हैं। सर्वांग समता की बात करें दोस्तों, सर्वांग समता सिर्फ समझिएगा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कांग्रुएंसी कहते हैं दोस्तों। इसमें जो है पांच प्रकार की टेस्टिंग होती है। सर्वांग समता और समरूपता दो चीज़ें होती है। सर्वांग समता किसे कहते हैं? जिसका आकार और आकृति दोनों समान हो उसे हम सर्वांग सम कहेंगे। आई बात समझ में? और समरूप किसे कहते हैं दोस्तों? समान रूप, यानी उनका रूप समान हो, एक तरीके से हो, उन्हें हम समरूप कहते हैं। तो सर्वांग समता में पांच प्रकार की टेस्टिंग होती है दोस्तों। ट्रिपल एस होता है, मतलब साइड साइड साइड। और क्या होता है? दूसरा होता है यस ए यस। तीसरा होता है मेरे भाई ए यस का मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, और भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, और फिर एंगल साइड एंगल। और चौथा होता है क्या? ये तो हो गया साइड एंगल साइड एंगल, और डबल ए यस, यानी कि एंगल एंगल साइड। और पांचवा होता है मेरे भाई आर एच यस, यानी राइट एंगल साइड। समझ गए सारी चीज़ें? ये तो पांच प्रकार की टेस्टिंग होती है। यदि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो दो त्रिभुजों की तो वे सर्वांग सम कहे जाएंगे। या तो ये भी कह सकते हैं, यदि दो भुजाएं बराबर हो तथा उनके बीच के कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे दोनों। यदि ये दो कोण बराबर हो तथा उनके बीच के ऐसा भुजा बराबर हो तब भी जो है त्रिभुज जो है क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और चौथा क्या है? यदि दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो तब भी जो है त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। जो पिछले वाला वीडियो दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। अगर यहाँ पे फिर विधिवत से लगेंगे बताने आपको तो जो है काफ़ी लंबी वीडियो पड़ जाएगी, एक ही चीज़ बार बार बताने लगेगी। यहाँ पे क्या है? राइट एंगल साइड, मतलब क्या? यदि दो कोणों के राइट एंगल साइड बराबर, दो कोणों के कोण और 90 डिग्री के कोण बराबर हो तब भी जो है त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। घबराइए मत, जब भी क्वेश्चन बताएंगे तो ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम क्वेश्चन नया देख रहे हैं। एकदम आसानी से हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। समरूप क्या होता है? समरूप हमने कहा कि जिसका समान रूप हो। जैसे ये तीन ये भुजा है और एक भुजा के एक त्रिभुज है जिसका छः छः छः। तो यहाँ पे देखिए ये भुजा बटे में ये भुजा करेंगे, यानी 3/6 करे, और इस भुजा के बटे में ये करे 3/6, तब भी तो ये बराबर होंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो ये त्रिभुज दोनों क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो इसमें 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है दोस्तों। कौन कौन सी? ट्रिपल एस होता है पहला, दूसरा होता है मेरे भाई ट्रिपल ए या कहिए या डबल ए कहिए, दोनों चीज़ें कही कहेंगे मास्टर। कैसे? या त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ये तो चीज़ जानते हैं आप। और या तो अगर 3 एंगल बराबर है तब भी त्रिभुज जो है समरूप कहलाएगा। और तीसरा इसमें टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों? यस ए यस, यानी कि दो साइडें एक दूसरे के समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे समरूप कहलाएंगे। देखिएगा इन दोनों में भिन्न क्या होता है। इसमें सर्वांगसम में भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समरूपता में भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक में होती हैं, मतलब विभाजित करती हैं। जैसे ए बी बटे में पी क्यू होता है। जैसे कि दो त्रिभुज है ना, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है दोस्तों पी
QR, तो यहाँ पे AB बटे में PQ हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वांगसम रहेगा तो AB बराबर में PQ को हो जाएगा, AB बराबर में PQ को हो जाएगा। आई बात समझ में? सर्वांगसम में बराबर होती हैं, समरूप में जो है विभाजित करती हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया था, ये पहले मिटा दे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा कैसे लगाएंगे आप लोग। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, ABC एक ट्रायंगल बड़ा वाला दिया है। इसमें जो है ये देखिए साइड है, DE जो है देखिए इसके ये समांतर है, समांतर नहीं है दोस्तों, ये इसके समांतर नहीं है। देखिए समांतर का अर्थ ये होता है कि जब दो भुजाएं एकदम समान अंतर पे अनंत तक एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटें, लेकिन ये जाएंगी एक जगह जो है काट देंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये इधर चला जाएगा तो कट जाएगा। देखिए समांतर देखने भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये भुजा इतना 8 दिया है, इतना 7 दिया है, इतना 9 दिया, ये 2 दिया, ये 10। आपसे यही यक्स की वैल्यू पूछा है, ये CGL प्री का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। कहेंगे मास्टर कौन कौन सा? एक दिख रहा है आपको दोस्तों CED, ट्रायंगल CED दिख रहा है। कहेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है। और दूसरा क्या दिख रहा है? CAB दिख रहा है। ट्रायंगल CAB दिख रहा है कि नहीं? CED CAB ये एक दूसरे के समरूप होंगे। कहेंगे मास्टर कैसे? देखिए ये एंगल इसके बराबर है, कहेंगे बिल्कुल बराबर है। और ये एंगल जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। जब जो है CAB बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तब भी ये एंगल इसमें शामिल हो जाएगा। जब CED लेंगे तब भी ये ट्रायंगल जो है इस छोटे वाले में भी शामिल है। यानी कि डबल एंगल से ये त्रिभुज दोनों जो है बड़ा वाला और ये वाला त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। क्या होगा? समरूप। ये समरूप का साइन है, सर्वांगसम का साइन ये होता है। आई बात समझ में? अब देखिए जो एंगल लेते हैं बीच में, ये E है ना, तो यहाँ पे देखिए E बराबर के A के है कि नहीं, ये एंगल इसके बराबर है। तो देखिए एकदम क्रम से लिखते हैं। हमने कहा कि समरूप में भुजाएं अनुपात में बांटती हैं, तो CE बटे में CA हो जाएगा, CE बटे में CA, यही क्रम आपको आसानी से लगा देगा। और देखिए ED बटे में AB होगा, ED बटे में AB होगा दोस्तों, और बराबर DC बटे में BC होगा, DC बटे में BC होगा। अब देखिए ये एक दूसरे के बराबर होंगे और समानुपाती होंगे। अब यहाँ पे जो एंगल दिया है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दिया है? पहला तो दिया है दोस्तों CD बटे में इतना दिया है, तो CE बटे में CA दिया है कि नहीं? CE बटे में CA, मतलब CE का मान कितना है? कहेंगे मास्टर 10, तो 10 बटे में ये CA की वैल्यू कितना है? ये नीचे वाली। कहेंगे मास्टर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगी। इतना को हमने ये लिखा है, हो जाएगा कि नहीं? CE बटे में CA होगा। बराबर में हमें क्या निकालना है? DE निकालना है। तो DE कहाँ पे? ये दिख रहा है, तो इससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ इन्हीं दोनों को मिला के हम आसानी से यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ED बराबर कितना दिया है? यक्स दिया है, बटे में AB की वैल्यू कितना दिया? कहेंगे मास्टर 9, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 तिरिका 9, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यक्स बराबर 6 सेंटीमीटर के आ जाएगा। यक्स की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी मान दे आप आसानी से हर एक क्वेश्चन का आप लगा सकते हैं, बशर्ते आप ये चीज़ें या कायदे से क्रम वाइज व्यवस्थित कीजिएगा। CE बटे में CA रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि CE बटे में AB रख दे। इधर से क्रम से चल रहे हैं तो इधर भी क्रम से चलेंगे। समझ में आया? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में ABC में ये ट्रायंगल ABC है। कह रहा है कि BC बराबर 12 के दोस्तों, BC ये 12 दिया है आपसे, और DB बराबर 9 दिया है। DB कौन है? ये इतना है बराबर 9 दिया है। और क्या दिया है? CD बराबर 6 के, ये आपसे 6 दिया है। और दिया है दोस्तों BCD बराबर BAC के,
बी सी डी जो बीच में रहता है वही एंगल होता है। ये एंगल बी ए सी के बराबर है, बी ए सी ये ए के एंगल के बराबर है। तो देखिएगा कैसे लगेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल बहुत अच्छे से, कौन सा, बी सी डी दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, बी ए सी दिख रहा है। दोनों समरूप होंगे कि नहीं, कहेंगे मास्टर बिल्कुल होंगे। कैसे, ये तो इसके बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल सी के, कहेंगे कि एंगल सी के। और दूसरा क्या हो गया, एंगल बी छोटे वाले में भी कॉमन है, एंगल बी जो है बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तभी कॉमन होंगे। एंगल बी बराबर एंगल बी के, ये कॉमन है दोस्तों, क्या है, कॉमन है। कहेंगे कैसे मास्टर, देखिए जब बी ए डी ट्रायंगल ले रहे हैं तब बी ए एंगल बी आ रहा है, बी ए सी ले रहे हैं तब भी आपका एंगल बी आ रहा है। तो यहाँ से ये दोनों में कॉमन हो गया, तो ये आपका जो है यानी कि डबल एंगल से, डबल ए से आपका ये ट्रायंगल जो है दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप होते हैं कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी समरूप है ट्रायंगल बी ए सी के, बी सी डी समरूप है बी ए सी के। अब यहाँ से ले लीजिए, इतना बराबर में इतना बटे में इतना, बी यहाँ पे देखिए बी सी बटे में बी ए के बराबर सी डी बटे में ए सी के, सी डी बटे में ए सी के बराबर डी बी बटे में सी बी के, डी बी बटे में सी बी के। अब देखिए डी बी बटे में कुछ सी बी के दिख रहा है, डी बी बटे में सी बी के दिख रहा है कि नहीं, यानी 9/12 लिख सकते हैं, 9/12। इसके इतने बट इसके जगह पे 9/12 लिख दे, तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3/4 आएगा कि नहीं, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12। यानी ये सबका अनुपात जो है कितना के आ रहा है, सभी भुजाओं का अनुपात यहाँ पे 3/4 होगा, ये ध्यान रखिएगा। कहेंगे कि इसके बराबर इतना है, इसके बराबर इतना है, तो हम रख सकते हैं इसके बराबर में, इसके जगह पे ये रख सकते हैं और इसके जगह पे ये रख सकते हैं। आई बात समझिए, एकदम कायदे समझिएगा, थोड़ा टफ है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए सी बी बटे बी, ये पहले उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से बी सी बटे में बी ए, बी सी कहाँ दिया है, बी सी बटे में बी ए यानी 12 बटे में बी ए, यानी कि बी ए बराबर, ये अनुपात ले सकते हैं 3/4। यहाँ से बी ए का मान पता चल जाएगा, ये पूरी भुजा। तो यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, बी ए बराबर आ जाएगा दोस्तों 4 चौके, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये पूरी भुजा कितनी आ गई, कहेंगे मास्टर 16 आ गई। बी ए की लंबाई टोटल 16, इतना 9 दिया तो इतना कितना आ जाएगा, कहेंगे मास्टर ये 7 आ जाएगा। 9 7 16 होगा कि नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है बस से, बी डी सी और बी डी सी, यानी ए डी सी और बी डी सी, इन दोनों त्रिभुजों का पहले आप क्या निकालिए, अनुपात परिमाप निकाल के अनुपात निकालना है। तो पहले सभी भुजाएं तो पता चल जाएं। अब यहाँ से आपकी ये भुजा पता चल गई, ये भुजा हमें पता नहीं है, तो ये कैसे निकलेगा। अब देखिए सी डी बटे में ए सी, यहाँ से निकाल लीजिए सी डी की मान कितना है, सी डी का मान दिया है दोस्तों, ये वाली सी डी का मान दिया है 6। यहाँ से ये इससे हम ही निकाल रहे हैं, सी डी का मान 6 बटे में ए सी, ये भुजा निकालनी है हमें, बराबर ये 3/4 के हो जाएगा। ये अनुपात सबके बराबर होगा, यहाँ से यही चीज़ हम निकाल रहे हैं, ये इसके कट जाएगा तो ये डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी बराबर 8 के आएगा। यानी ये टोटल लंबाई, ये इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ये टोटल लंबाई आपकी आ गई कितनी, कहेंगे मास्टर 8 आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये परिमाप इसका कितना होगा, परिमाप मतलब होता है कि सभी जितनी भुजाएं हों उनका जो है योग कर लीजिए। तो ए डी सी ट्रायंगल में ये भुजा आ रही, ये भुजा, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 7 + 6 + 8 आया, 8 6 14, 14 में 7 प्लस करेंगे तो 21, इसका परिमाप 21 आ गया। अब इसका कैसे होगा, ये यानी कि बी सी डी ये वाला ट्रायंगल का परिमाप, कहेंगे मास्टर 12 + 6 + 9,
12, 6 और 9 को जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल का परिमाप आ जाएगा। कितना आएगा? 12, 6, 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये 27 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बटे में इतना कर देंगे तो आपका क्या पूछा है? परिमाप का अनुपात पूछा है, तो क्या कैसे निकलेगा? देखिएगा, इस तरह निकलेगा, 21 बटे में 27 कर दीजिए तो ये 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27, 7 बटे में 9 आ गया इसका परिमाप। कितना आ गया? 7 बटे में 9, ये आंसर आया। तो दोस्तों, इस तरह आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर लगा सकते हैं, बशर्ते आपको समरूपता और सर्वांग समता यानी कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों का जो है रेशियो पता होना चाहिए। पिछला वाला वीडियो और ये वीडियो दोनों अगर कायदे से देख लिए, दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट के वीडियो है, दोनों देख लें तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी एग्जाम हो, समरूपता सर्वांग समता से एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।